एक बार द्रौपदी यमुना नदी में स्नान करने गई थी। स्नान करते समय उसकी नजर थोड़ी दूर एक साधु पर पड़ी जो भी स्नान कर रहे थे। उनके शरीर पर केवल एक लंगोटी थी और दूसरी लंगोटी उन्होंने किनारे पर रखी थी ताकि स्नान के बाद बदल सके। अचानक तेज हवा चली और वो दूसरी लंगोटी उड़कर पानी में बह गई। दुर्भाग्य से जो लंगोटी उन्होंने पहन रखी थी वो भी पुरानी और भीगी होने के कारण उसी समय फट गई। अब साधु के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। उनके पास तन ढकने के लिए कुछ भी नहीं बचा। धीरे धीरे उजाला होने लगा। स्नान करने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी। साधु बहुत घबरा गए। लज्जा के कारण वे पास की एक छोटी सी झाड़ी के नीचे जाकर छिप गए और सोचने लगे कि रात होने पर ही वहां से निकलेंगे। द्रौपदी ये सब देख रही थी। उसने साधु की परेशानी समझ ली और मन में उनकी मदद करने का विचार आया। उसके पास कोई अतिरिक्त वस्त्र नहीं था। तब उसने अपनी आधी साड़ी को फाड़ दिया। आधी साड़ी से उसके अपना शरीर ढका और बाकी आधी साड़ी लेकर झाड़ी के पास पहुंची जहां साधु छिपे हुए थे। द्रौपदी ने विनम्रता से कहा, साधु महाराज, आपकी परेशानी में समझ गई हूं। ये मेरी साड़ी का आधा हिस्सा है। कृपया इससे अपना शरीर ढक लीजिए और घर चले जाइए। ये सुनकर साधु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो वस्त्र लिया और जाते जाते आशीर्वाद दिया, भगवान हमेशा तुम्हारी लाज की रक्षा करें। समय बीत गया और ये बात बहुत पुरानी हो गई। एक दिन पांडव जुए में द्रौपदी को हार गए। कौरवों की सभा में दुशासन ने द्रौपदी को अपमानित करने के लिए उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। उस भयानक संकट में द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। नारद ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपकी भक्त संकट में है, कृपया उसकी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। देखो, क्या द्रौपदी का कोई पुण्य है? नारद ने देखा द्रौपदी ने कभी एक साधु को अपनी आधी साड़ी दान में दी थी। वही छोटा सा पुण्य अब बड़े फल में बदलने वाला था। भगवान गरुड़ पर सवार होकर वस्त्रों का गट्ठर लेकर कौरवों की सभा में पहुंचे। दुशासन साड़ी खींचता रहा और भगवान वस्त्र बढ़ाते रहे। दुशासन थक गया, लेकिन वस्त्र समाप्त नहीं हुए और इस तरह द्रौपदी की लाज बच गई। जिस आधी साड़ी को द्रौपदी ने दान किया था, उसके बदले उसे हजारों गज वस्त्र प्राप्त हुए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा पुण्य भी समय आने पर बड़े संकट में रक्षा करता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, उनका फल अवश्य मिलता है।